देखिए क्वेश्चन है इसमें, ये कह रहा है कि दो बाइक्स हैं और वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। मतलब कि एक है मान लो पॉइंट ए पर और एक है पॉइंट बी पर, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू होती हैं सेम टाइम पर। मतलब ये चलना स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में और ये चलना शुरू होती है इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो अब जाहिर सी बात है, और दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। तो लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिल इज x किलोमीटर पर आवर एंड अदर बाइक स्पीड 7 प्लस x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। उसने ये कहा है क्वेश्चन में, जो एक बाइक की स्पीड है वो x, मतलब एक बाइक की स्पीड है वो दूसरी बाइक की स्पीड से 7 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी 7 किलोमीटर ज़्यादा है। मान लो एक 40 पर चल रही है तो दूसरी 47 पर चल रही है। ठीक है, तो मैंने एक बाइक की स्पीड मान ली है x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड बाइक की स्पीड मान ली है x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। ये बात आई होप समझ में आ गई होगी आपके। अच्छा, फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे हमारा सवाल लगेगा। आपकी डिस्टेंस फिक्स है, फिर वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 घंटे बाद, यानी कि आफ्टर 2 आवर, इस वाली गाड़ी ने जितनी भी दूरी कवर की हो या इस गाड़ी ने जितनी भी दूरी कवर की हो, दोनों एक ही टाइम पे शुरू हुई है ना, तो 2 घंटे ये चली होगी, 2 घंटे ये भी चली होगी। तो मतलब ये पास पास आ रही हैं। तुम जानते हो दूरियां बहुत कम हो रही हैं, ये भी पास इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो जाहिर सी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं जब। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि डिस्टेंस, तुम भी चल रहे हो वो भी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जल्दी से कवर हो रही होगी। तो 2 घंटे के बाद केवल 34 किलोमीटर बीच में रह जाता है दूर। मतलब मान लो 2 घंटे के बाद ये वाली गाड़ी यहाँ आ गई, ये वाली, और ये वाली गाड़ी यहाँ पर आ गई, तो बीच में केवल 40 किलोमीटर रह गया। तो 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे में इस बाइक द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? मान लो इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड x प्लस 7 है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? ये देखो फॉर्मूले से पता चल जाएगा। टाइम कितना हो गया? 2 आवर, और स्पीड ये रखी है, तो 2 इंटू एक्स, यानी कि मोटरसाइकिल ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस, और स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितने है? x प्लस 7 इसकी, और टाइम इसका भी 2 घंटे लगा, तो इसके द्वारा चली गई दूरी ये। अब इन दोनों, इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो, मतलब ये है कम तो 300 में से ही हो रहा है। इसके द्वारा चली गई दूरी ये हो गई, इसके द्वारा चली गई दूरी ये हो गई, तो जो डिस्टेंस कम हो रही वो तो 300 में से ही हो रही है। और फिर मान लो ये यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ गई, तो बीच में कितना बचा? 34। तो मोटरसाइकिल ए के द्वारा चली गई दूरी, मोटरसाइकिल बी के द्वारा चली गई दूरी, और ये दोनों हो गई, यहाँ से ये और ये ऐड कर दो और प्लस 34 और कर दो, तो 300 बन जाना चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बन जानी चाहिए ना। तो बाइक ए के द्वारा चली गई दूरी, बाइक बी के द्वारा चली गई दूरी, और प्लस 34, क्योंकि 34 अभी कवर करना बचा है। 300 किलोमीटर डिस्टेंस रह गई है, वो सॉरी 34 किलोमीटर डिस्टेंस रह गई है, तो टोटल 300 होगा। अब बस इसको सॉल्व कर देना, एक्स का वैल्यू आ जाना है, आपकी स्पीड आ जानी है। मेन चीज़ जो है वो इस सवाल में ये चीज़ समझने वाली है, जो कि मैंने बहुत कोशिश की है, देख लेना। ठीक है।